घर में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही यह काम करना शुरू कर दें। आपके घर की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती। वे हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता का वास करने लग जाती है, जिसकी वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए आज हम जानते हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल द कथुरिया वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही करनी है। इन बातों का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजा जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। आपको पहले जमीन पर चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कोई भी पीले रंग के वस्त्र पहने या पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानी है वह सब दूर हो जाएगी। नंबर 4, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हफ्ते में एक बार भी पोछा लगाते हैं तो ये आपके घर के कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से दूर रखता है। नंबर 5, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या किसी अन्य जगह से पानी हमेशा टपकता रहता है तो ये आपके घर में धन हानि के संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, इसी तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी सुख शांति नहीं होती। इसी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है, घर में दलितता का वास करने लग जाती है। इसलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आप इसे तुरंत ठीक करवा लें। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खिलानी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी के भी मांगने पर उसे दूध, दही या प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धन की बरकत खत्म हो जाएगी, सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिन भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 8, झाड़ू को कभी घर में खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को काम होने के बाद उसे यूं ही नहीं रखना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को यूं ही छोड़कर चले आते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो माता लक्ष्मी के अपमान के समान होगा। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू से पैर नहीं लगाना चाहिए, न ही आपको कभी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए।
झाड़ू का काम हो जाने के बाद उसे घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। नंबर 9, रात में भूलकर भी जूठे बर्तनों को रसोई में ना छोड़ें। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको रात में ही सारे बर्तनों को धो लेना है। रसोई घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज्यादा देर तक जूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, घर में क्लेश को रोकने के लिए ये आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको 1 चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश नहीं होगा। नंबर 11, वास्तु शास्त्र के अनुसार आप सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी या सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 12, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर के बाहर से ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा ले। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 13, घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तराखंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको आपके घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वे आपके घर की साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाए। नंबर 14, घर का क्लेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध देसी घी को डाल लेना है। फिर इसे जलाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आएगी। आप चाहें तो सप्ताह में किसी भी दिन ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दें, इस कपूर को आपको घर के पूरे कोने कोने में घुमाना है, जिससे आपका ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 15, दीवार घड़ी। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दीवार की घड़ी हमेशा चालू रहे और आपके घर की दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। अगर आपकी दीवार घड़ी टूटी फूटी है या फिर रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी इस रुकी हुई घड़ी की तरह रुक जाता है। साथ ही आपको दीवार घड़ी को पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में ही लगाना चाहिए। ये दिशा में घड़ी लगाने से आपको आपके जीवन में सफलता के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे। आप बिना किसी समस्या के अपने सभी काम फौरन हो जाएंगे। दोस्तों, आज की ये जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। वास्तु और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस बारे में कोई दावा नहीं करते। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल कथुरिया वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।